आगे उनका वेलकम करना है। और युवा जो खड़े हैं, मैं चाहता हूँ वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी सिंह सराथिया जी चुन्नी पहना के इनका वेलकम करें। तालियों की बरकरार रहे। और संजीता डोगरा जी हैं और मुख्तियार जी और के रिशपाल वर्मा जी जो हमारे स्टेट के वाइस प्रधान, डीडीसी भाई सुरेश कुमार पल्ली जी और जितने भी भारत माता की, भारत माता की मैसेज नहीं आता। पाकिस्तान के लोग ट्रंप लगेगा मगर भारत के मगर लगेगा प्रधानमंत्री मोदी पीछे लगेगा। अगले शुक्रवार सारे डील करो। मोदी साहब ने फोन नहीं किया अगले और मोदी के चलाएगा भारतीय जनता पार्टी चलाएगी साथियों सी आज मेरे साथी करना साथियों। भारत माता की, भारत माता की। उसने चिट्ठी लिखी थी शरद लोगों में चिंता कोई नहीं है। यह चिंता का विषय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लगता था कि वो गांधी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी के नाम को कभी आगे नहीं किया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीवी जी राम जी सारे लोगों की इतने कांग्रेसी अपोजिशन कांग्रेसी की बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई। सारा ना रखे है वो ना बदली उड़िया। साथियों सरकार आंदियां सरकार जंदियां आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आखते हैं सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं पार्टियां रहती हैं पार्टियां बिगड़ती हैं लेकिन देश रहना चाहिए। आज देश रहना चाहिए उन्हीं खातर साथियों ना चेंज होया ना कि किसी पार्टी की खातर ना किसी दल की खातर। तकलीफ तो राम दी है, तकलीफ राम दी है। राम नहीं जमुंदा राम मंदिर बनया ता विरोध किया। अज बीवी जी राम जी आया ता तकलीफ आ रही है। मेरे घर करना कोई बड़ा प्यार नहीं है। हाँ राम जी के नफरत है। जब एक महीने पहले वो पैकेज 1430 करोड़ रुपए की हमको मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की और अमित शाह जी की भरपूर सराहना करते हैं। एमजी नरेगा योजना को बदलकर विकसित भारत योजना बनाई। योजना का नाम क्या रखा? गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। रोजगार से आर आ गया, आजीविका से ए आ गया, मिशन से एम आ गया, ये बन गया राम। कहा कि जी राम जी को लेकर और राम के नाम को लेकर कांग्रेस ने कभी भी जो है हामी नहीं भरी। राम सेतु का निर्माण हम सब जानते हैं कि भगवान राम के समय में हुआ था, उसको भी लेकर और राम जी के अस्तित्व को भी लेकर हमेशा से कांग्रेस और उसके साथ चलने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी भी जो थी वो हामी नहीं बनी। तो सदनों में सिर्फ इस बात की डिस्कशन थी कि गांधी का नाम क्यों हटाया गया, राम का नाम जो है वो क्यों लाया गया। गांधी से मित्रों अगर इनको इतना प्रेम था तो गांधी जी का जो एक स्वच्छ भारत का सपना था कि मेरा भारत स्वच्छ बनना चाहिए, इसके लिए उन्होंने काम क्यों नहीं किए। तो स्कीम लॉन्च हुई है, जो बिल बना इसकी बाकी मॉडलिटीज भी फिक्स की जाएंगी। इसका नाम विकसित भारत जी राम जी नाम रखा गया है। सेवरल ऑफ टाइम्स जो भी चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वक्त में स्कीमों के नाम बदलेंगे। जवाहरलाल नेहरू योजना हो,
इंदिरा आवास योजना हो, उन नामों को भी बदला गया। उन्होंने अपने वक्त में भी नाम बदले, लेकिन इन कांग्रेसियों को राम के बारे में दिक्कत होती है। जो राम के नहीं, वो किसी। इसलिए साथियों, उनका काम है कि क्रिटिसाइज करना, उनका काम है जो सरकार काम करती है उसकी नुक्ताचीनी करनी। देखिए, पूरा भारतवर्ष जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा से भ्रष्टाचार किया है। जब जब कांग्रेस आई है, भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और जो अंतराल एमजी नरेगा का भी, हालांकि नरेगा के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, और 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया। कभी गांधी जी के नाम से इनको कोई सरोकार नहीं था, होता तो पहले ही उसका नाम नरेगा के बजाय एमजी नरेगा होता। कांग्रेस ने हमेशा से भगवान राम जी के नाम का विरोध किया है। भगवान राम जी के नाम से कोई भी वस्तु सामने आती है, चाहे उनके मंदिर का निर्माण को लेकर हो, चाहे वो राम सेतु को लेकर हो, राम सेतु को कैसे हटाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, राम मंदिर कब बनेगा, कब कौन सी तिथि होगी, इसको लेकर भी उनके व्यंग जो थे हमेशा से आते रहे। आज भगवान राम के नाम को भी लेकर, हालांकि ये वही गारंटी स्कीम्स हैं, चाहे वो एमजी नरेगा है, चाहे वो विकसित भारत जी राम जी है, गारंटी रोजगार को और आजीविका को लेकर ही है। सिर्फ नाम को बदलने से ही इनको तकलीफ हो रही है। कहीं लेबर के ऊपर डिस्कशन नहीं है कि 100 के बजाय 125 दिन जो हैं वो मिल रहे हैं। कहीं ये डिस्कशन नहीं है कि किसानों को इस स्कीम का भी फायदा होगा। 60 दिन का अवकाश केंद्र जो है तय नहीं करेगा, वो तय करेंगे तो स्टेट्स तय करेंगी। इस स्कीम को लेकर मैंने कहा, लेबर के प्रति कांग्रेस कभी चिंतित नहीं रही, गरीबी के प्रति कांग्रेस जो है वो कभी चिंतित नहीं रही। गरीबों को लेकर कांग्रेस के मन में कभी प्यार नहीं था, कभी दया नहीं थी। हमेशा से गरीबों को दबाने की कोशिश करने वाली जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, आज हाशिए के ऊपर खड़ी है। कहाँ से रोल बैक करेंगे, कौन सी जगह से रोल बैक करेंगे, कहाँ उनकी सरकारें हैं? जहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों ने खड्डे खोदे, खड्डे बड़े खड्डे, उनको खोदा गया, फिर भरा गया, फिर खोदा गया, यही तो काम किया है। सीधे तौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के ये आंकड़े हैं, मेरे अपने आंकड़े हैं नहीं। विकसित भारत जी राम जी का जो बिल पारित दोनों सेशंस में हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और उसको कानूनी शेप देने के लिए जो है वो काम हो रहा है, और लोग जो है इस स्कीम के ज़रिए से अपना फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो नरेगा के अंदर हमें सिर्फ 100 दिन का काम मिलता था, इसको बढ़ा के 125 दिन का काम किया गया है, और इसके अंदर प्रावधान भी रखा गया है कि अगर मौके पे पेमेंट लोगों को नहीं मिलेगी तो उसके लिए पेनल्टी लगेगी, और उसका डबल पैसा जो है जो काम करने वाला उसको मिलेगा। एक तो काम को भी जो करेंगे उनको भी निश्चित किया हो गया कि हम जितना काम करेंगे हमें उसका पैसा मिलेगा। उस पैसे से आपकी सड़क का काम हो, पुल का काम हो, छोटे तालाबों का काम हो, गली नाली का काम हो, उस पे काम पे पैसा खर्च होगा, और उसी से जब हमारा ये पैसा गांव के अंदर हर उस लास्ट कार्नर पे काम ये लगेगा। इसीलिए हम जो है 2047 का विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसका ये कड़ी है जिसका आज जिक्र यहाँ पे स्टेज पे हुआ आपका विकसित भारत जी राम जी के बारे में।